पाड़ दे। हट जा भाई, हट जा। अब कौन भेजता तेन? बुला बंदे नूं। चंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब से भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। पंजाब में भी प्रधानमंत्री मोदी का पुरजोर विरोध हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है। 3 करोड़ पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है। इसीलिए अब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर दिखते ही उसे निस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है। एक के बाद एक पोस्टर फाड़ा जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चाहे वो सड़क पर पोस्टर लगा हो, चाहे वो गली कूचे में पोस्टर लगा हो, या किसी प्रचार गाड़ी पर लगा हो, उन सभी पोस्टर को निस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है। जरा तस्वीर आप देखिए, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताएंगे कि पंजाब इस वक्त क्यों गुस्से में है। पाड़ दे। हट जा भाई, हट जा। अब बंद कर दी। ये स्पीकर लाए ने भाई, देख ली। जे भाजपा का प्रचार करिया देख ली उरे। हाँ, देख ली। तोड़े कौन भेजता तेनू? बुला बंदे नूं। झंडा कट। मला कौन भेजता भाई तेन? फड़ ले भाई। तो तस्वीरें देखी आपने। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी हो चुका है। एक सीट पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह का विरोध दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने पंजाबियों को बदनाम किया था। खुद एक जनसभा आयोजित की थी फिरोजपुर में, आपने देखी थी वहां की तस्वीरें। इनको हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर उतरना था, लेकिन जब यह जानकारी हुई कि वहां रैली ही नहीं, वहां लोग ही नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सड़क से आए और वापस चले गए। उस वापस जाने के बाद षड्यंत्र रचा गया कि देखो हमारी जान को खतरा हो गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, और इस तरह की बातें पंजाबियों के बारे में कही जाने लगी कि पंजाब से प्रधानमंत्री मोदी को खतरा हो गया। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पंजाबियों से कैसे खतरा हो गया? और टीवी एंकर्स किस तरह की खबरें चला रहे थे कि पंजाब से बेहतर तो पाकिस्तान है। तो यह पंजाब की बदनामी नहीं तो और क्या है? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पंजाब को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी एंकर्स कर रहे थे। लगातार टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहा था कि किस तरह से पंजाब को पाकिस्तान से भी खराब बताया जा रहा है, पाकिस्तान को अच्छा बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे देश की बेइज्जती थी। इसको बर्दाश्त नहीं करेगा पंजाब, और शायद इसीलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बैनर दिखाई पड़ता है वहां वहां विरोध होने लगता है, वहां सीधे उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, क्योंकि इस तरह से चुनाव करना आप समझते हैं किस मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल जो पंजाब में घटनाक्रम हुआ था उसको अन्य राज्यों में भुनाने की पूरी कोशिश की गई कि कैसे ये बताएंगे, सहानुभूति का वोट लेकर अपने झोली में डाल लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इनका हर जगह बेड़ा गर्क होने वाला है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप दिन ब दिन देख ही रहे हैं कैसे बदल रही है, और उसके बाद अब यह तस्वीर सामने आ गई है कि पंजाब में बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल। मतलब अभी तक तो थोड़ा बहुत था, चलो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पंजाब के खिलाफ साजिश रची, ये साजिश ही कहा जा सकता है,
क्योंकि एक एक घटनाक्रम जो दर्शाता है किस तरह उन्हें भटिंडा से बैठना था हेलीकॉप्टर पर और फिरोजपुर उतरना था, उसके बाद रूट पूरा तय था, फिर भी रूट को परिवर्तित कर दिया गया, डाइवर्जन में लाया गया और उधर से ले जाया गया जहां पर किसान खड़े हुए थे और वहां नारेबाजी कौन कर रहा था, यह भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह दें कि पंजाब में हमारी सुरक्षा में चूक हो गई तो पंजाबियों का अपमान नहीं है तो क्या है? क्या आप किसान आपको मारना चाहते थे? क्या किसान आप पर हमला कर रहे थे? पत्थरबाजी की भी बातें इनके मंत्री साहब कह रहे थे कि वहां पर पत्थरबाजी हुई। वहां का एक एक वीडियो हमने आपको दिखाया, वहां किसी भी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, कोई भी हमला नहीं हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन आप समझिए कि इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, क्या जताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हां, इसका फायदा अन्य राज्यों के चुनाव में लेने के लिए यह पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था, राष्ट्रपति तक से मुलाकात कर ली गई थी। तो ये क्या है? ये पंजाबियों का अपमान नहीं है तो क्या है? यही पंजाबी थे, यही पंजाब के किसान थे जो आपसे मिलने के लिए सड़कों पर बैठे हुए थे। दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह बैठकर इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मिलने आएंगे, बातचीत करेंगे हम लोगों से, हमारे लोगों की समस्या सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय अहमन्यता में चूर थे। उनको लग रहा था कि किसान है, कुछ दिन बाद यहां से चले जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि नहीं जाएंगे, इनकी लुटिया डूब जाएगी, तो किसान बिल वापस ले लिए, कानून वापस ले लिए। तो ये जनता भी समझ रही थी, किसान भी समझ रहे थे कि किस तरह का प्रधानमंत्री जी चरित्र अपना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया पंजाब में, वो साफ तौर पर समझ में आता है वो पंजाबियों का अहित था। पंजाबी, क्योंकि आप जानते हैं पंजाबी मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद वो किसानी करते हैं। आप देखिए कि व्यापार में भी जहां होता है वहां भी मेहनत में लगे रहते हैं। उन सिखों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसानों का अपमान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या क्या नहीं बोला सांसदों ने, मवाली, खालिस्तानी, बवाली, पता नहीं क्या क्या किसानों के बारे में कहा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। किसान 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने एक श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की उन किसानों के बारे में। तो गुस्सा तो रहेगा ना भाई। और ऊपर से आप आते हो, पंजाब आते हो, जब पंजाब में देखते हो कुर्सियां खाली रह जाती तो आप वापस चले जाते हो और पंजाबियों को बदनाम कर देते हो। यही बात चरणजीत सिंह चन्नी ने कही थी कि 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान मत करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। मैं खुद आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुआ था, मैं खुद एक एक मुआयना ले रहा था, लेकिन यकायक आपका प्रोग्राम बदल जाएगा तो दिक्कत तो होगी। आप समझिए कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आप समझिए कि जब भीड़ नहीं तो प्रधानमंत्री जी को वापस आना था, क्योंकि फजीहत हो जाती प्रधानमंत्री की। अपनी फजीहत बचने के लिए पंजाबियों की फजीहत कराने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पंजाबियों की बदनामी करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उल्टी सीधी बातें करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये अपमान पंजाबी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आपके पोस्टर बैनर्स को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। एक तस्वीर ऐसी नहीं है, गांव गलियों की भी ऐसी तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी की टोपी, भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देखते ही गुस्सा आ जाता है पंजाबियों को कि ये वही पोस्टर है, उसी पार्टी का पोस्टर है जहां जिस पार्टी के लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये उसी पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं किसान नहीं है, ये तो मवाली हैं। ये वही पार्टी का पोस्टर है जिसके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बताइए हमें जान का खतरा हो गया है। और ये तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से टीवी चैनल्स में चीजें चलाई गई, जो गोदी एंकर्स थे उन्होंने पंजाब को बदनाम करने के लिए किस तरह खबरें चलाई आप सबने देखी कि पंजाब से बेहतर तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यकायक प्रधानमंत्री पहुंच जाते, वहां होके चले आते, वहां उनकी जान को खतरा नहीं होता। और पंजाब में कार्यक्रम होने के बाद भी जाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो जाता है। इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो ये पंजाबियों का अपमान नहीं है तो क्या है, ये पंजाब का अपमान नहीं तो क्या है बताइए। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो सीधे सीधे दर्शाएगा कि ये ऐसी तस्वीरें तो आएंगी। तो आप समझ लीजिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार हो चुका है। पंजाब में एक सीट पाना मुश्किल है। पंजाब में जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो अकाली दल के साथ मिलकर बनाई, लेकिन अब अकाली दल भी साथ नहीं है, अब इनके साथ कोई नहीं है। एक सीट पाने के लिए तरस जाएंगे पंजाब में, एक सीट नहीं मिलेगी। आप समझ लीजिए जिस तरह से विरोध की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी समाप्ति की ओर है, पंजाब में एक सीट पाना मुश्किल है। उत्तराखंड की तस्वीर आप रोजाना देख ही रहे हैं, गोवा में भी देख रहे हैं कि मंत्री तक इनके पार्टी छोड़कर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो ये हर जगह नेस्तनाबूद हो चुके हैं, कहीं भी इनका कुछ नहीं होने वाला, अब इनकी वापसी तय है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।